आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो एमनियोसेंटेसिस एक परीक्षण है। क्या है? एक परीक्षण है, एक टेस्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टेस्ट होता कैसे है, ये परीक्षण होता कैसे है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो शिशु होता है, ये देखिए, ये जो शिशु है, ये जब अपनी माता के गर्भ में रहता है, कहाँ रहता है? माता के गर्भ में जब पल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि उसके आसपास, यहाँ पर आपको नीले कलर में, नीले रंग में जो है कुछ तरल पदार्थ जैसा दिख रहा होगा। उसके आसपास एक उसको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए? संरक्षण प्रदान करने के लिए, संरक्षण देने के लिए एक द्रव्य होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव। क्या होता है? लिख के बता देते हैं हम इसको। एमनियोटिक द्रव होता है। ठीक है, तो इस परीक्षण में होता क्या है कि इस द्रव्य को सुई की मदद से, सिरिंज की मदद से, यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सावधानी पूर्वक, बिना भ्रूण को, बिना शिशु को क्षति पहुंचाए हुए इस द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा निकाली जाती है। ठीक है, और निकाल के उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसी को हम एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, या एमनियोसेंटेसिस परीक्षण कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये परीक्षण किया क्यों जाता है। क्या बात करते हैं कि ये परीक्षण किया क्यों जाता है? तो गुणसूत्री असामान्यता को जांचने के लिए, किसको? गुणसूत्र की असामान्यता का परीक्षण करने के लिए ये जो है किया जाता है एमनियोसेंटेसिस। उसके साथ साथ दोस्तों, हम इस परीक्षण से, इस टेस्ट से शिशु का लिंग भी पता कर सकते हैं। लिंग की भी जांच की जा सकती है कि शिशु का क्या लिंग है, वो नर है या मादा है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इस द्रव्य में ऐसा क्या होता है कि जिससे हम गुणसूत्र का की जो है असामान्यता का पता लगा सकते हैं, उसके साथ साथ शिशु की के लिंग का भी जो है हम पता लगा सकते हैं, लिंग की भी जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो द्रव्य होता है ना, एमनियोटिक द्रव्य, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो शिशु है, इसकी जो त्वचा है, इसकी त्वचा के जो है कुछ भाग इसमें जो है मिले होते हैं, और उसके साथ साथ जो माता होती है, उसकी जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, ये दीवारें आपको दिख रही होंगी चित्र में, इन दीवारों के भी कुछ भाग जो है इसमें मिले होते हैं। ये द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि त्वचा किसकी बनी होगी? त्वचा बनी होती है कोशिका से। किससे बनी होती है? कोशिका से बनी होती है। और दोस्तों कोशिका में क्या होगा? गुणसूत्र होगा। क्या होगा? गुणसूत्र होगा। तो जब हम इस द्रव्य को, इस तरल पदार्थ को सिरिंज के माध्यम से, सुई के माध्यम से निकाल कर इसकी जांच करेंगे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि गुणसूत्रों की स्थिति क्या है, वो सामान्य है या असामान्य है। कहीं उनमें जो है कोई विकार तो नहीं है, जो शिशु पल रहा है उसमें कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो नर का गुणसूत्र होता है, जो अगर हम लिंग गुणसूत्र की बात करें तो नर का होता है XY, ये किसका होता है? नर का। और XX होता है ये लिंग गुणसूत्र मादा का। ठीक है, और टोटल जो, अगर हम कुल गुणसूत्रों की बात करें जो है, तो वो होते हैं 46। इसमें से जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये एक जोड़ा तो होगा लिंग गुणसूत्र, क्या बोलते हैं हम इसको? लिंग गुणसूत्र। और बाकी बचे जो 44 होंगे, यानी कि 22 पेयर, वो होते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, तो जो हम द्रव्य निकालते हैं उसी में हमें ये पता चल जाता है कि इस शिशु का क्या लिंग है, और उसके साथ साथ उसके गुणसूत्र में कोई असामान्यता तो नहीं है, उसके गुणसूत्र सामान्य स्थिति में तो हैं। इस प्रकार से इसकी जो है जांच होती है एमनियोटिक द्रव्य की, और इस परीक्षण को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।